धर्मधूरिणी श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, है माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा काम बनने वाला है माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह वश भूलकर भी डरना नहीं है माता, तेरे कृपा से आनंद ही होगा। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे रोका सकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जब सा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आए, शरीर थर थर कांपने लगे, मानो मछली पहली वर्षा का फेन खाकर बदमाश हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गद वचन कहने लगे, हे तात, तुम तो पिताजी को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शुद्धवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा है तात? मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसे चुप रह गई। उनकी दशा वर्णन नहीं किया जा सकता। न रख ही सकते हैं न कह सकते हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्र और लिख दिया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ही कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप सुंदर सी हो गई। सोचने लगी, यदि मैं अनुरोध करके हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन को जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोले, है तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिताजी की आज्ञा पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, इसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात की है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। है तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवियां माता होंगी, वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी जिसे तुमने त्याग दिया है। पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इस बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार तुमको कहते हैं। माता, मैं वन को जाऊं और तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलया लेती हूँ। माता का नाता मान के मेरी सुध भूल न जाना। हे गोसाई, सब देवता पिता तुम्हारे वैसे ही रक्षा करे जैसे पल के आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन कुटुंबी मछली है, और तुम दया की खान धर्म की धुरी धारण करने वाले हो। ऐसा विचार के वही उपाय करना जिसमें सब के जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुख संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहा, उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि, पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं, जीवननाथ
वन को जाना चाहते हैं। देखिए किस पुण्यवान से उनका साथ होगा, शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राणहीन के साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं चाहते। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों में जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली है, तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि है, ससुर सूर्य वंश के सूर्य और पति सूर्य रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाले प्यारे पुत्र वधु पाया है। मैंने इस जानकी को आंखों के पुतले बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया हुआ, अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाले चकोरी सूर्य को आँख किस तरह मिला सकती है। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। मन के लिए ब्रह्मा जी ने विशेष सुख को न जानने वाले कोयल भीलों की लड़कियों का रचा है, जिसका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी ही क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। है पुत्र, जो तस्वीर के बंदर देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। देव सरोवर के कमल वन में विचरने वाले हंस ने क्या ततयो में रहने योग्य है। ऐसा विचार कर जैसे तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसे ही शिक्षा दूं। माता कहती है सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी के माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानुशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन करो। सास की सेवा बन पड़ेगी। घर में रहने से सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर उन्हें समझाना है। सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मुझे केवल माता के लिए ही मैं तुझे केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु के वेद के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना क्लेश के मिल जाएगा, किंतु हठ के वश होकर गालो मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे हैं। है सुमुखी, है सयाने, सुनो, मैं पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगती है। सुंदरी, हमारे सिख सुनो। है वामा, यदि प्रेम वर्ष हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगे। वन बड़ा कठिन और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुश काटे बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते से पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत की गुफाएं, खोह, नदियां, नद नाले ऐसे अज्ञा में गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे शब्द करते हैं, उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा।
मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धार लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखाने नहीं जा सकते। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी, स्त्री पुरुष को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर मुझे अपयश देंगे। समान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख का जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। प्रियतम की कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र में जल भर गए। श्री रामचंद्र जी की यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी की रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर नहीं देते नहीं बनता। वे सोचकर व्याकुल हो उठे और मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझको छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, है सुंदर, है सुखों को देने वाले, है सुजान रघुकुल कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता बहन भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बांधो बांधो सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, है नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सब सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान, गहने भार रूप और संसार यम यातना के पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही है नाथ बिना पुरुष की स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। पर्णकुटी की स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी देवता ही सास ससुर के समान मेरे सार संभार करेंगे। कुशा और पत्तों की सुंदर सा बिछौने ही प्रभु के साथ कामदेव के मनोहर तोषक के समान होंगे। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे। पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद संताप कहे, परंतु है कृपा निधान, वे सब मिलकर प्रभु आपके वियोग से होने वाले दूसरा दुख से लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी मैं जानकर, है सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। है स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, है सुख देने वाले, है शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी। मार्ग में चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने के बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ मन की योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित और मुझे विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो है प्रभु, मालूम होता है पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सके, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग ही रही, वचनों से वियोग की बात सुनकर अत्यंत विकल हो गए। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया
कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राण को न रखेंगी। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौट कर प्रजा के दुख को मिटाना, यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। है विधाता, क्या मेरी दशा फिर लौटेगी? क्या अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? यह पुत्र, वह वन सुंदर और दिन शुभ घड़ी होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुख